दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड सोनकर समाज सहित साहित्य के अंतर्गत खटिक समाज और भारतीय व्यवस्था के तहत अगले एपिसोड में मैं यह विचार करना चाह रहा हूं कि भर पासी खटिक की जो ऐतिहासिक स्वरूप है उसके विषय में हमारी क्या सोच है और हम कहां तक पहुंचे हैं। इस पर मैंने पिछले दिनों अपने एपिसोड में कुछ बातें कहा हूं और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि भर पासी खटिक जो है पासी की उपजाति है, राजभर भी उपजाति है। और कुछ लोगों ने इसको जोड़ा भी और एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि आप बीबीसी की रिपोर्ट को भी देख लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि भर पासी खटिक या पासी जाति की उत्पत्ति और राजभर जाति की उत्पत्ति पर जो तमाम किताबें आई है उसको भी देखिए। फिलहाल यह बात अपनी जगह है, लेकिन मैं अधिक अध्ययन किया हूं और कुछ किताबों को देखा भी हूं। उसमें जो ऐतिहासिकता है भर पासी खटिक की, वह अधिक से अधिक आर्यों के बीच में जाकर के उलझ जाती है। जैसे खटिक कहता है कि हम खटवांग ऋषि के वंशज हैं, यानी खटवांग ऋषि यानी भगवान रामचंद्र के 2-3 पीढ़ी पूर्व उनके परदादा, उनको राजा दिलीप भी कहा जाता था। कुछ लोग वहां जाकर के उलझ जाते हैं और कुछ लोग परशुराम जी पर जाके उलझ जाते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय सिद्ध करने में अपना समय जाया करते हैं। दूसरी तरफ पासी समाज भी इसी तरह के सारी चीज को खोज करके राजभर या भार शिव से जोड़ करके ये सारी चीजें अपना सिद्ध करता है। लेकिन सब कुछ मिला जुला करके अब तक की जितने भी पुस्तकें आई है खटिक समाज से लेकर के राजभर समाज पर, पासी समाज पर, ये सब वैदिक काल के बाद की चीज आ जाती है। आप सोचिए कि जिस तरह से भर पासी खटिक का अपना इतिहास है, क्या वह भारत में आर्यों के आगमन के बाद ही शुरू होता है? फिलहाल मैं यहां भर और पासी बिरादरी को मैं साइड में कर देता हूं। मैं आ रहा हूं सिर्फ खटिक समाज पर। हमारे देश, जो हमारा देश है भारत, इसका इतिहास बहुत पुराना है, यह आदिकालीन है और पूरी दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आपने सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम सुना होगा। और विश्व में जो 6 संस्कृतियां पुरानी है उसमें आपके मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी जोड़ी जाती है। फारस की सभ्यता छोड़ दीजिए, इस तरह भी और भी 6 संस्कृतियां बहुत पुरानी है, जिसमें वैदिक काल पूर्व, कहने का मकसद है कि हमारे भारत में जो वैदिक काल है वह ईसा पूर्व 1500 के बाद से शुरू होता है। वहीं सिंधु घाटी की सभ्यता इससे ज्यादा पुरानी जाती है, इसके पहले जाती है भारत में। यानी 1500 ईस्वी पूर्व से पहले 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक ये सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। और सिंधु घाटी की सभ्यता
वह भारत के आसपास ही रही, भारत में ही है, हरियाणा वगैरह में भी इसके जगह पाए गए हैं। और पूरी दुनिया में जितने स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उस सभ्यता में मात्र अधिक से अधिक जो है कि 14,000 केंद्र खोजे गए हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध रखते हैं, और उसमें 925 सिर्फ भारत में। और इसमें आपके हरियाणा में एक जगह आती है भिरड़ाना और दूसरी जगह है राखीगढ़ी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है जो लगभग घग्गर नदी के पास में है, जिसको हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। तो आप ये जानिए कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व होता है, वैदिक काल यही है, और यह 1000 तक वैदिक काल चलता है, ईस्वी पूर्व तक, जिसमें विभिन्न ऋषियों ने वेद सूत्रों की रचना की। वैदिक काल में एक चीज ध्यान देने की बात है कि जाति व्यवस्था तो थी, आर्यों के आने के पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां भी जाति व्यवस्था थी, और इस मुल्क में पूरी दुनिया में दैत्यों का शासन था, दानवों का शासन था, राक्षसों का शासन था, तमाम जो वर्णित है भीलों का शासन था। इस तरह तमाम लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का शासन था, और जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता काफी सुशिक्षित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था, जहां नगर की भी व्यवस्था है, जहां पूजा पाठ के वो जिसमें बलि चढ़ाया जाता है, तमाम बर्तनों की चीज है, पक्के कच्चे ईंट हैं, अच्छे मकान हैं, पानी निकासी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, गलियां हैं, तमाम सारी चीजें। यह वैदिक पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इतना विकसित है। और इसके बाद जब आर्य प्रवेश करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता वाले मोहनजोदड़ो और इन सारी चीजों को आक्रमण करके नष्ट करते हैं, इसके बाद जो है वैदिक युग की शुरुआत होती है। आप ध्यान दीजिए कि जब 8000 साल पहले, यानी वैदिक कालीन के 5000 साल पहले से सिंधु घाटी की सभ्यता जो ही शुरुआत होती है, सारी व्यवस्थाएं हैं वहां, और जिसमें पूजा पाठ की सारी सामग्री, जार से लेके बर्तन तक सब कुछ प्राप्त होता है। और जब सब कुछ प्राप्त होता है तो उस समय तो बलि चढ़ाने वाला भी लोग रहे होंगे, निश्चित रहे होंगे।